नमस्कार दोस्तों। मैं अमरजीत सिंह यादव अपने YouTube चैनल वैष्णवी क्लासेज बाई अमरजीत सर पर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। और आज हम लोग यूपी टेट 2026 में बाल विकास से संबंधित जितनी भी टॉपिकें हैं उनकी चर्चा करेंगे। बाल विकास के पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि बाल विकास की कौन कौन सी टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं। आप सभी लोगों को मालूम ही होगा कि चाहे 1 से 5 हम यूपी टेट दें, चाहे 6 से 8 का पेपर यूपी टेट का हम दें, उसमें 30 क्वेश्चन बाल विकास के आने हैं। अब इसमें बाल विकास की कौन कौन सी हम टॉपिक पढ़ें जिससे कि हमारा 30 क्वेश्चन पूर्ण रूप से तैयार हो जाए, इसी की चर्चा। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि बाल विकास की जो पहली टॉपिक है वह है बाल विकास का अर्थ। बाल विकास का अर्थ तथा संप्रदाय। याद रहे, संप्रदाय। बाल विकास का अर्थ और संप्रदाय से एक टॉपिक आ जाता है। आपको साथ साथ में हम प्रारूप भी बताते चलेंगे कि किस टॉपिक से कैसे प्रश्न बनते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हम देखते हैं संप्रदाय से, तो प्रश्न आ जाता है और आया भी है कई बार कि व्यवहारवाद के जनक कौन है। तो आपको जेबी वाटसन हैं व्यवहारवाद के जनक, ऐसे प्रश्न रहेगा। और मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है, तो ऐसे करके प्रश्न आपको सामने मिलेंगे। तो यह जान जाए कि पहली ही टॉपिक है बाल विकास का अर्थ और संप्रदाय। हम लोग अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बाल विकास के कौन कौन से संप्रदाय हैं, बाल विकास के कौन कौन से संप्रदाय के कौन कौन से लोग प्रवर्तक हैं और किस संप्रदाय में क्या बात कही। अगर दूसरी टॉपिक की हम लोग बात करें तो वंशानुक्रम तथा वातावरण। वंशानुक्रम तथा वातावरण, इससे एक क्वेश्चन आपके 1 to 5 और 6 to 8 के प्रश्न पत्र में मात्र एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और बहुत बार इस टॉपिक से जो प्रश्न बना है वह पूछा गया है कि वंशानुक्रम के प्रत्यागमन सिद्धांत के जनक कौन है। तो आपको याद करना होगा, हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। तो प्रत्यागमन के सिद्धांत के जनक, जीव सांख्यिकीय सिद्धांत के जनक, वैयक्तिक विभिन्नता सिद्धांत के जनक, यह सब इसी टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। और एक साधारण सा क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि मानव में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो यही एक टॉपिक है वंशानुक्रम, जिससे हम वह सभी जेनेटिक्स या अनुवांशिकी गुणों का अध्ययन हम लोग इस टॉपिक के माध्यम से करेंगे। फिर अगली टॉपिक है वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास, इंग्लिश में इसे कहते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये थोड़ा बहुत बड़ी टॉपिक है, इससे कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं। वृद्धि एवं विकास किसे कहते हैं, क्वेश्चन साधारण सा यही रहता है। दूसरा क्वेश्चन हो जाता है कि विकास के सिद्धांत जो है 5 सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, भाषा विकास का सिद्धांत, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत और मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, इसी के अंतर्गत सभी आ जाते हैं। और इस टॉपिक से कम 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, 5 क्वेश्चन। फिर अगर हम आगे देखें तो वृद्धि एवं विकास के बाद अधिगम की बात होगी। अधिगम अब अधिगम भी बहुत बड़ी टॉपिक है और इससे भी 3 या 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अधिगम में अधिगम का अर्थ, अधिगम के नियम, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम के प्रतिमान, यह सभी अधिगम स्थानांतरण, अधिगम वर्ग, अधिगम पठार, ये सभी अधिगम ही टॉपिक के अंतर्गत आ जाते हैं। सभी अधिगम के ही अंतर्गत ये आते हैं। फिर आगे जो 5वीं टॉपिक है, अगर इसकी
बात हम करें तो अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा जिसे हम लोग मोटिवेशन कहते हैं, इससे भी टॉपिक, इस टॉपिक से भी प्रश्न आया हुआ है कि मोटिवेशन इज ए सुपर हाई ऑफ लर्निंग, किसका कथन है। या आया हुआ क्वेश्चन है कि छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला अभिप्रेरणा है, किसका कथन है। इस टॉपिक से अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक कौन है, यह आया हुआ है। इस टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चन बने हुए हैं और हम लोग अपने YouTube चैनल के माध्यम से हर एक टॉपिक का वर्णन करना जाने करेंगे हम, और आप ध्यान से इसमें सहयोग प्रदान करेंगे, सुनेंगे तो आसानी से आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। अब प्रेरणा के बाद बुद्धि देखेंगे। अब यहाँ बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि के मापन, इस टॉपिक से भी प्रश्न बहुत से बार आया हुआ है। बुद्धि, फिर बुद्धि के बाद जो 7वें नंबर की टॉपिक है उस यह व्यक्तित्व, व्यक्तित्व जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं पर्सनालिटी, इस व्यक्तित्व से भी प्रश्न आया हुआ है, व्यक्तित्व। फिर 8वें नंबर की, याद रखें व्यक्तित्व से महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के सिद्धांत, 3 टॉपिक है व्यक्तित्व के अंतर्गत, व्यक्तित्व का अर्थ, व्यक्तित्व के सिद्धांत और व्यक्तित्व के मापन। इसी के अंतर्गत ये तीनों टॉपिक से आपको प्रश्न बन जाता है। जैसे आता है हरमन रोसा स्याही धब्बा परीक्षण किससे संबंधित है, व्यक्तित्व, रोसा ने अपने प्रयोग में कुल कितने कार्डों का प्रयोग किया, ऐसे करके क्वेश्चन है। व्यक्तित्व के बाद आता है सृजनशीलता, सृजनशीलता याद रखेंगे, यह भी एक टॉपिक। जैसे सृजनशीलता के अंग, तो इसके अंतर्गत प्रवाह, विविधता, मौलिकता, विस्तारण, सृजनशीलता के विकास। एक बार आया हुआ था यूपी टेट में ही, सृजनशीलता के जनक कौन है, याद रखिएगा ई पोल टोरेंस। और एक टॉपिक है जो केवल यूपी टेट के ही सिलेबस में दिया हुआ है, जिसे हम कहते हैं निर्देशन तथा परामर्श, निर्देशन तथा परामर्श, निर्देशन तथा परामर्श। यह टॉपिक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे भी प्रश्न आपके बने हुए हैं, निर्देशन तथा परामर्श से। फिर आगे जो हम लोग देखते हैं, निर्देशन परामर्श के बाद कौन कौन सी टॉपिकें आती हैं, तो निर्देशन परामर्श के बाद जो मुख्य टॉपिक है वह समावेशीय शिक्षा, समावेशीय शिक्षा, समावेशीय शिक्षा से भी संबंधित प्रश्न आए हुए हैं। और इसके अंतर्गत आ जाएगा प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, अस्थिबाधित बालक, श्रवण बाधित बालक, दृष्टि बाधित बालक। यह सभी हम समावेशीय शिक्षा के अंतर्गत ही जानते हैं। अब यहाँ तक याद रखें 10 टॉपिक तक है। 10 टॉपिक के बाद भी हम लोग मुख्य रूप से आगे देख लेते हैं, 2, 3, 4 टॉपिकें और आ गई हैं। 10 टॉपिक के बाद 11वें टॉपिक की अगर हम लोग बात करें तो 11वें टॉपिक के रूप में एक छोटी सी टॉपिक है जो हमेशा आता है, जैसे संवेदना, संवेदना, संवेदना के बाद अवधान, अवधान, फिर प्रत्यक्षण और संप्रत्यय। यह भी एक एक नंबर से बने हुए हैं 6 to 8 में यह। और 12वें नंबर की अगर बात करें, इसके अंतर्गत आ जाएगा तर्क, चिंतन, कल्पना, तर्क, चिंतन और कल्पना, तर्क, चिंतन, कल्पना। तर्क, चिंतन, कल्पना में प्रश्न जैसे आया हुआ कि अपसारीय चिंतन किन बालकों में पाया जाता है, तो अपसारीय चिंतन आप बताएंगे, चिंतन से संबंधित प्रश्न है। फिर 13 नंबर की अगर हम बात करें अपने सिलेबस में कि 13वें नंबर पर जो हमें टॉपिक पढ़ना है तो वह है सांख्यिकी, सांख्यिकी। सांख्यिकी से एक प्रश्न आपके हमेशा यूपी टेट में मोस्टली आया हुआ है,
जैसे आया निम्नलिखित में कौन भिन्न है, तो उसमें दे दिया माध्य, माध्यिका, प्रसार, बहुलक। अब यह सांख्यिकी में दो सांख्यिकीय रूपों में हमको अध्ययन करना, एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप और एक विचलन की माप। तो तीन हमने केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में देखा माध्य, माध्यिका, बहुलक, और एक उसमें दे दिया प्रसार जो विचलन की माप में है। ऐसे भिन्न छांटने के लिए आपको यह सांख्यिकी आ जाएगी। और 14 नंबर पर आप देखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे NEP 2020, RTE 2009, फिर NCF 2005। ऐसे इन टॉपिकों से भी यह जो ज्वलंत टॉपिक है NEP, इससे प्रश्न आपको मिलने ही मिलने हैं। तो यह मुख्य रूप से हम लोगों ने पूर्ण रूप से पाठ्यक्रम के बारे में देखा, और यह ऐसा पाठ्यक्रम हमने बताया जो आपके 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में पूर्ण रूप से पूछे जाते हैं। तो इसी पाठ्यक्रम का अगर अध्ययन हम लोग पूर्ण रूप से कर ले तो हमारे 30 के 30 क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएगा। और हम लोगों ने आज अपने पाठ्यक्रम की बात की कि जो पाठ्यक्रम कैसा आता है यूपी टेट में, और आगे की वीडियो में हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में संप्रदाय की बात करेंगे कि मनोविज्ञान के कौन कौन से संप्रदाय हैं। तो आज यहीं तक, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और कल के वीडियो के लिए आप तैयार रहेंगे, और कल हम लोग संप्रदाय के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच।